हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एशिया, फुल एशिया का तो कहना गलत है लेकिन मैं आपको बता दूं साउथ एशिया की जो सबसे बड़ी जमहूरियत है ना, इवन जमहूरियत तो आप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडिया को बोल सकते हो। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेट कंट्री है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया की खसूसियत जो मुझे पसंद है ना, वो ये है कि साउथ एशिया में इंडिया वो पहली कंट्री थी जिसकी एक डेमोक्रेट इलेक्टेड लेडीज प्राइम मिनिस्टर थी। मतलब कि हमारी प्यारी इंदिरा गांधी। तो ये हमारे मतलब एशिया नहीं मैं बोलूँगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ एशिया नहीं बोलूँगा, साउथ एशिया की ये पहली फीमेल प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, और जिसे हम वजीर आजम बोलते हैं। 70s के अर्ली 70s में, मतलब लेट 60 में और अर्ली 70 में ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया की बन चुकी थी। इससे पहले क्योंकि एशिया में इसराइल भी एशिया में आता है, मिडल ईस्ट हम उसको बोलते हैं, लेकिन वो आता है बर आजम एशिया में ही है। तो इंदिरा गांधी से पहले एशिया में इसराइल की फीमेल लेडी जो है ना, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। तो इसलिए इंदिरा गांधी का ना एशिया में दूसरा नंबर आता है। साउथ एशिया या बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट की ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी इंडिया में रूल कर रही थी एज ए पीएम, बेचारी को जल्दी मर्डर कर दिया था सिखों ने। जो भी उनको प्रॉब्लम था सिखों का, वो मैं उस बहस में नहीं जाते। लेकिन फिर ना हमारे पाकिस्तान में क्योंकि ज्यादातर मार्शल लॉ रहता था, तो पाकिस्तान में भी 70 के बाद 80 में जाके पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी अवाम ने भी अंगड़ाई ली। फिर हमने भी इंडिया को कॉपी किया। हमने बोला हमारा इंडिया भाई, हमारा बड़ा भाई हमसे ज्यादा तरक्की कर गया, वो लेडीज प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हम भी बनाएंगे। तो फिर 1988 में जाके पाकिस्तान की भी एक इलेक्टेड लेडीज प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, जब इंडिया में ऑलरेडी 70 में फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी इंदिरा गांधी, तो पाकिस्तान में अंगड़ाई ली। पाकिस्तान ने भी फिर 1988 में जाके ना पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो बनी, और वो अच्छी थी। दो टर्म करिए बनी, लेकिन एक टर्म भी उसने पूरी नहीं की। हमारी प्यारी आर्मी फिर इन्वॉल्व हो जाती थी, हर 2-2.5 साल बाद उसको हटा के नवाज शरीफ को ले आते थे, फिर नवाज शरीफ को हटा के। तो हमने मतलब हाँ, एशिया में दूसरा कंट्री हम बने थे, तीसरा, सॉरी पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ। बर सगीर में तो दूसरा बने थे, लेकिन ओवरऑल पूरे एशिया में तीसरा कंट्री इंडिया, और सॉरी इसराइल के बाद इंडिया, और तीसरा पाकिस्तान कंट्री था एज ए इस्लामिक कंट्री। पहला था, अभी तक तो नहीं, अभी तो बांग्लादेश में बन चुकी है। लेकिन उस वक्त तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री का वाहिद मुल्क था जिसमें एक लेडीज फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। तो हम इंडिया की जमहूरियत की बात कर रहे थे। इंडिया बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया सेकुलर है, इंडिया लिबरल है। लेकिन एक चीज में इंडिया जो है ना, वो यूके से मार खाता है, अमेरिका से अच्छा है। अमेरिका से इस लिहाज से अच्छा है कि अमेरिका को देखो 200 साल 300 पौने 300 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए और एक मुल्क बने। और मतलब 70-90s की एरा में उसका पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बाद अभी तक ये अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये 47 उसका अमेरिका का प्रेसिडेंट है। लेकिन आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में कोई लेडीज प्रेसिडेंट नहीं बनी। एक दो चार बार बेचारी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन अमेरिकन अवाम ने रिजेक्ट किया है। वो अपने मर्द को लेके आते हैं। हेनरी क्लिंटन 2016 में आपको पता है ट्रंप से हारी थी, और उसके बाद अभी कैमला हैरिस ये ट्रंप दोनों बार औरतों को ही हरा के सदर बना है। तो मैं बात कर रहा था इंडिया की, अमेरिका से अच्छा है क्योंकि अमेरिका ने आज तक औरत को चांस नहीं दिया। इंडिया इसलिए डेमोक्रेट है कि इंडिया एक औरत को लेके। तो मैं बात कर रहा था इंडिया लिबरल है, सेकुलर है। अमेरिका से इवन जमहूरियत भी आप इंडिया की अच्छी कह सकते हो, लेकिन यूके से इंडिया ना पीछे है। यूके की जो डेमोक्रेसी है ना, जो यूके की जमहूरियत है, इंडिया अभी उसके पास भी नहीं है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो इंदिरा गांधी का डेथ हुआ जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उसका बेटा क्या नाम था उसका, राजीव गांधी, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। राजीव गांधी की शादी हुई थी इटली में 80s की दौर की बात है। तो ये सोनिया गांधी जो भी आपके कांग्रेस की चेयरपर्सन है या पता नहीं क्या कोई डेजिग्नेशन है उसके पास। तो 80s की एक औरत इटली में शादी करके इंडिया में आई है। अभी उस बेचारी को 50 साल हो गए हैं। उसने इटली छोड़ दिया, इटली की नेशनलिटी खत्म कर दी आज से 50 साल पहले। तो और 50 साल से वो इंडिया में रह रही है। और आप लोग इतने बड़े जमहूरी लोग हो, इंडिया वालों, आप लोगों ने उस औरत को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया।
एक औरत इतना यानी कि शानदार यूरोप का कंट्री छोड़ के, अपना सारा कल्चर, अपना सारा खानदान छोड़ के वो बेचारी आपके पास आई है, हिंदू हुई है और आपके कंट्री में 50 साल से रह रही है। 2004 में क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? कांग्रेस इलेक्शन जीती, उसने प्राइम मिनिस्टर बनना था और आपके सारे हिंदू जो है ना वो तूंतली लेके सड़कों पर निकल आए, नहीं नहीं ये तो इंडियन बोर नहीं है, ये इंडियन बोर नहीं है, इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। ये क्या बात हुई यार? 50 साल से वो इंडिया में रह रही है तो क्या अभी वो इंडियन नहीं है? तो यूके से आप पीछे इसलिए हो क्योंकि यूके का जो अभी तो नया इलेक्शन हुआ है, नया यूके का प्राइम मिनिस्टर बना है, उससे पीछे चले जाओ, 6 मंथ पीछे जाओ, यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन था? एक हिंदू था, उसके पेरेंट्स हिंदू थे और वो यूके में बोर्न भी नहीं है। यूके ने तो ये बात नहीं बोली कि ये हिंदू है और ये यूके बोर्न नहीं है तो हम इसको यूके का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। तो ये फर्क है अभी तक आप लोगों में और इंग्लैंड की जमहूरियत में। इंग्लैंड आपसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। जो असूल आपने इंडियन भाइयों को, जो असूल आपने सोनिया गांधी पे लागू किए कि ये तो इंडियन बोर्न नहीं है तो इसको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। अभी आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1945 14 अगस्त सॉरी 1947 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हो गया। तब तो आप आज़ाद हो चुके थे, आप गौरव के या ब्रिटिश के मुतहद नहीं थे। तब आपका जो बन गया नेहरू लाल आपका प्राइम मिनिस्टर, तो आपने अपना गवर्नर जनरल किसको बनाया था इंडिया का? तब आपने उसी को बनाया ना जो पहले पहले का गवर्नर जनरल था, पता नहीं क्या उसके माउंट बैटन कहते हैं, मुझे तो लॉर्ड माउंट बैटन उसका नाम है, पता नहीं, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता। तो तब आपकी गैरत कहाँ थी? फिर आपने तब क्यों नहीं बोला कि ये बंदा तो आउटलैंडर है, ये तो ये गोरा है, इसी को निकालने के लिए तो इतनी कुर्बानियां की हैं, गोरों को दफा करने के लिए हमने इतनी जिद्दोजहद की है और आपने नेहरू लाल के ऊपर उसी को अपना गवर्नर जनरल बना लिया। तो तब ये तूतनी में जाते ना हिंदू लोग आके कि ये तो इंडियन बोर नहीं है, तब तो आप आज़ाद हो चुके थे, तो फिर गोरे को क्यों अपना गवर्नर जनरल बनाया आप लोगों ने? आप हिस्ट्री देखो जाके। सोनिया गांधी बेचारी एक औरत, मासूम औरत, वो अपना मैका छोड़ के ससुराल में तुम्हारे पास आई हुई है, अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसके बेटे को ताने देते हो, पता नहीं क्या बोलते हो। तो देखो हम लोग भी आपके साथ ही आज़ाद हुए थे ना। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसमें लिखा है ना, हिंदू या क्रिश्चियन हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता या सदर नहीं बन सकता। तो हम तो ये बात स्टार्ट से कर रहे हैं, हम आपकी तरह नहीं है। हमने 47 में क्या किया था? 47 में जब हम आज़ाद हुए थे, हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा लियाकत अली खान बना था और हमारा गवर्नर जनरल हजरत कैद आजम साहब बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो हमारे गवर्नर जनरल बने थे। हमने तो गोरों को किक लगा दी थी और आप लोग आज़ाद होने के बाद भी अपना गवर्नर जनरल उसी गोरे को बनाया जिसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे थे। तो यार ये डबल फेस है आप लोगों का। इस औरत के खिलाफ हो उस माउंट पता नहीं क्या नाम था उस गवर्नर जनरल का, उसको रखा। तो मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, इंडियन लोगों, अगर आप ये बात बोलोगे कि आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हो बाय पॉपुलेशन, वो हकीकत है, इट्स रियलिटी, इससे कोई इनकार नहीं करता। आप जमहूरी मुल्क हो, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा जमहूरी मुल्क हो, 1000 गुना ज्यादा जमहूरी मुल्क हो, इवन दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हो, पॉपुलेशन के लिहाज की बात कर रहा हूँ। ये बात आपकी बात सच है, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि आप दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी हो, आप दुनिया की बेस्ट जमहूरियत हो, तो दुनिया की सबसे बेस्ट राजनीति हो, तो ये आप आई एम सॉरी टू से झूठ बोलोगे, क्योंकि आप में रेसिज्म है अभी। आप मैंने आपको बता दिया ना, आपने सोनिया गांधी को 50 साल से वो अपना इटली मुल्क छोड़ के आपके मुल्क में रह रही है, शादी करके आई है, पासपोर्ट नेशनैलिटी इटालिया की छोड़ दी, हिंदुस्तान की नेशनैलिटी पासपोर्ट कैरी करती है 50 साल से। आपने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया था 2004 में, उसका राइट था बेचारी का, आप लोग नहीं बनने दिया उसको। और मैंने आपको यूके की मिसाल दे दी कि यूके में तो आपका हिंदू है भी हिंदू, अभी हिंदू तो ब्रिटिश बोर्न नहीं है, चलो होंगे भी, लेकिन वो तो नहीं था। 6 मंथ पहले तक वो इंग्लैंड का यूके का प्राइम मिनिस्टर था और वो ब्रिटिश बोर्न में नहीं था, तो वो तो रहा है उनका 2 साल प्राइम मिनिस्टर। तो आप में अभी रेसिज्म है, ये बात मानो। आप सेकुलर लिबरल जरूर हो, मोदी से पहले तो बहुत ज्यादा थे, अभी थोड़ा सा कम हो गया, अभी आपकी मिनोरिटी के साथ वहां पे अच्छा सलूक नहीं होता। लेकिन मेरे इंडियन लोगों, मेरे इंडिया, मेरे प्यारे इंडिया, आप दुनिया की बड़ी जमहूरियत जरूर हो, लेकिन दुनिया की बेस्ट स्टैंडर्ड की जमहूरियत नहीं हो। अभी आपको यूके के साथ कंपीट करना पड़ेगा। जब आप सोनिया गांधी को अपना लोगे, उसको मान लोगे कि हाँ ये औरत हिंदुस्तानी है, ये इंडियन है, 50 साल से इंडिया में रह रही है,
पासपोर्ट उसने इटली का छोड़ दिया, अभी वो इंडिया का पासपोर्ट कैरी कर दिया। तो दिल गुर्दा बड़ा करो तो फिर आप प्योर डेमोक्रेटिक बेस्ट डेमोक्रेसी बनो।